जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। क्लास 28 आपकी होने वाली है। क्लास 1 से लेकर क्लास 27 तक मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ, ठीक है। और आप लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई पर और जोर डालिए क्योंकि मुझे आपका 100% चाहिए, ठीक है। समझ गए ना। लाइव क्लास में आपसे आज की क्लास पूछूंगी और 1 से लेकर 27 तक अच्छी तरीके से करके आना है आपको, ठीक है। आज आपकी विविध की क्लास होने वाली है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर वो क्वेश्चन पूछ ले पेपर में, ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ये मतलब इम्पोर्टेंट है। आज का जो सेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से पढ़ने की पूरी कोशिश कीजिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, तो आप बता दोगे 24 जनवरी को, ठीक है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो ये हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। वर्तमान पूछा है, वर्तमान बोले तो आज प्रेजेंट में कौन है, ठीक है। वर्तमान मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं तो आप बता दोगे योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। योगी आदित्यनाथ, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज का सेशन मुझे आप लोगों से याद चाहिए लाइव क्लास में, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, यूपी से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है। ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो ये आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ तक तो आप बता देते हैं, लेकिन 11 और 13 में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं यूपी के 11 जिलों को टच करता है एमपी, बहुत से कहते हैं 13 जिलों को, लेकिन ये 11 जिलों को टच करता है यूपी के, ठीक है। समझ गए। अब पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार। जैसा कि आपको पता है, कोविड के बाद कोई जनगणना नहीं की गई थी, है ना। नहीं तो आपकी 10 वर्ष बाद आपकी जनगणना की जाती है। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोई नहीं, पेपर में आएगा तो 2011 के अनुसार आएगा और आपको बताना है, ठीक है। कुल जनसंख्या पूछे वो आपसे, तो आप बता दोगे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। 19,98,12,341 ये जनसंख्या है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की। अब वो आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आप बता दोगे प्रयागराज है। कौन सा है? प्रयागराज। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है महोबा। यहाँ बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। लिंगानुपात पूछ रहा है आपसे, तो आप लिंगानुपात को बहुत अच्छी तरीके से बता दोगे। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, तो ये है 912 प्रति 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं हैं। प्रति 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं, ठीक है। समझ गए ना। ये जो लिंगानुपात है 1000 पुरुष पर निकाला जाता है, ठीक है। 1000 पुरुष हैं और 912 महिलाएं हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आप बता दोगे जौनपुर है। कौन सा है? जौनपुर। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछे तो जौनपुर, सबसे कम पूछे तो गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया। नोट डाउन करते जाना है आपको साथ के साथ, और याद भी करना है, ठीक है। किसी भी चीज़ में ढील मत डालिएगा, नहीं तो आप लोगों के लिए सही नहीं रहेगा। खामखा आपने इतने दिन मेहनत की है, एक छोटी सी गलती की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए ना, तो ये आपको अच्छा लगेगा और ना ही मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे
जनघनत्व के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का जनघनत्व कितना है? तो ये है आपका 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, समझ गए। अब हम पढ़ेंगे सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो ये है आपका गाजियाबाद। गाजियाबाद सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। सबसे कम पूछा जाए, सबसे कम जनघनत्व वाला जिला, तो ये आपका ललितपुर है। कौन सा है? ललितपुर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब आप लोगों से पूछेगा साक्षरता दर। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की साक्षरता दर बताइए। तो आप बता दोगे कितने प्रतिशत है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। 67.7% लोग, महिला और पुरुष को मिलाकर इतने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि टोटल पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं। 100% में से टोटल पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? तो आप बता दोगे 77.3% पुरुष पढ़े लिखे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, महिला कितनी पढ़ी लिखी हैं? तो ये आपकी 57.2% पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। ठीक है, समझ गए ना। अब वो कहेगा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, मतलब महिला और पुरुष दोनों को मिला के पूछा है। सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर वाला जिला है वो कौन सा है? तो आप बता दोगे गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, आप इसे लिख लेना, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका श्रावस्ती। यहाँ पर जो साक्षरता दर है बहुत ही कम है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता, मतलब कहाँ के पुरुष सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? तो ये हैं गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, समझ गए। और सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर कहाँ की है? तो ये है श्रावस्ती की। कहाँ की? श्रावस्ती की। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका कानपुर नगर। कौन सा है? कानपुर नगर। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका श्रावस्ती। देख ली ना आपने, 2011 की जनगणना के अनुसार श्रावस्ती की जो कंडीशन है किस प्रकार खराब है ना। श्रावस्ती का आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पर शिक्षा की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, ये जिला शिक्षित होना चाहिए, है ना। समझ गए ना। चलो, जनगणना आएगी, फिर उसके बाद पता लगेगा कि जब भी आपकी जनगणना होगी कि कौन सा जिला आपका श्रावस्ती में थोड़ा सुधार आता है, नहीं आता है ना। वो तो जनगणना पे ही डिपेंड करता है। अब आप लोगों को देखना है, अगला देखना है, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, इन्हें हम बोलते हैं एससी, शेड्यूल कास्ट, का कितने प्रतिशत है? तो ये है यूपी में कितने परसेंट रहते हैं? 20.7% एससी रहते हैं, अनुसूचित जाति रहते हैं। ठीक है, अब अगला देखो, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी आ गए। ठीक है, का कितने प्रतिशत है? तो ये हैं 0.6%। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब आपका अगला क्वेश्चन है ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या को लेकर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछेगा, तो आप बता दोगे 100% में से कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं? 77.7%। और कितने लोग ऐसे हैं जो शहर में रहते हैं? तो ये हैं 22.3%। ठीक है, समझ गए ना। अब वो आपसे कहेगा कि मतलब ये दोनों, ये जो दो क्वेश्चन है ना इस पे हैं। ठीक है, और ये दो क्वेश्चन इस नगरी पे हैं। ठीक है, ये ग्रामीण पर हैं, ये नगरीय पर हैं। ठीक है, समझ लीजिए। देखो, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आप बता दोगे प्रयागराज। कौन सा है?
प्रयागराज, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। कौन सा नगर? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। ग्रामीण की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद। और मैंने आपको बताया था दिल्ली की सीमा को यूपी के 2 राज्य टच करते हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ठीक है, समझ गए ना। अब न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, मतलब सबसे कम शहरी लोग कहाँ रहते हैं, तो आप बता दोगे श्रावस्ती में, ठीक है। श्रावस्ती तो आपने देखा ही था, साक्षरता दर में भी महिला पुरुष ऑल ओवर में भी साक्षरता दर श्रावस्ती की बहुत ही कम थी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि शिशु लिंगानुपात, ठीक है, शिशु लिंगानुपात प्रति 1000 बालकों पर कितनी कितनी बालिकाएं हैं, ठीक है। शिशु में बालक और बालिकाएं बोलते हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो 902 आपकी बालिकाएं हैं, 902 बालिकाएं हैं 1000 बालक पर, ठीक है, समझ गए ना। ये आपको समझ आ गया। यूपी में धर्म के अनुसार जनसंख्या एवं प्रतिशत, ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भी डाटा है 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। हिंदू कितने हैं? 79.73% हिंदू हैं, सर्वाधिक हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मुस्लिम 19.26%, समझ गए ना। सिख 0.32%, ईसाई 0.18%, बौद्ध 0.1%, जैन 0.11%, अन्य धर्म जो अन्य धर्म को मानते हैं 0.01%, और जो किसी भी धर्म को नहीं मानते वो कितने हैं? 0.29%, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भाषा के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आप देख लीजिए हिंदी कितने लोग बोलते हैं, ठीक है, भाषा के अनुसार हिंदी कितने % लोग बोलते हैं, तो 94.08% लोग हिंदी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उर्दू कितने लोग बोलते हैं, कितने % लोग बोलते हैं? 5.42%, पंजाबी 0.25%, बंगाली 0.12%, ठीक है। ये पूरा डाटा मुझे आप लोगों के दिमाग में चाहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से चाहिए, ये नहीं बस थोड़ा थोड़ा देख लिया। कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जो हिंदू हैं कितने प्रतिशत हैं, कितनी प्रतिशत जनसंख्या है, कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि कितने % लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। ये सब कुछ आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूपी में 2011 की जनगणना के अनुसार नगर एवं नगर संकुलनों की संख्या कितनी है, तो आप बता दोगे 915 है। कितनी है? 915 है। यूपी में नगर निगम कितने हैं, तो ये आपके 17 हैं, ठीक है, समझ गए ना। ये क्वेश्चन तो बहुत बार करा चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि लिखा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार और करा दिया जाए, ठीक है। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? 4 हैं। यूपी राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब की गई? ये की गई 1959 ईस्वी को, ठीक है। यूपी में विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब की गई? 1998 ईस्वी में, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के केंद्र कितने हैं, तो ये हैं आपके 8, ठीक है, समझ गए ना। राजीव गांधी, कल की लाइव क्लास में ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आपको किसी को ये क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? फुर्सतगंज में। फुर्सतगंज कहाँ पर है? रायबरेली में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था। यूपी का गुरु पूर्णिमा किस ऋषि को समर्पित है, तो ये व्यास को समर्पित है, ठीक है, समझ गए ना। जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ उनमें से अगर आप एक भी क्वेश्चन भूल जाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
आप डेली रिवीजन कीजिए ना, क्यों भूलोगे आप, बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है। जैसे आप डेली खाना खाते हैं ना, खाना खाना तो नहीं भूलते आप, आपको खाना भी खाना है, आपको सोना भी है, आपको सारे काम करने हैं, बशर्ते पढ़ाई को छोड़कर। एक दो दिन पढ़ लेते हैं, चलो ये सब कुछ हमें आता है, आप ये सोच लेते हैं कि हमें ये सब कुछ आता है, फिर भी आप भूल जाते हैं। सामने वाला आपको बताता है कि आपको नहीं आता, फिर भी आप समझने की कोशिश नहीं करते। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।